हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। उस टॉपिक को लेके आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, और आप सभी लोगों को जो अच्छे से पता है, ये बौद्ध धर्म हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो अब आगे से बौद्ध धर्म से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा या छूटेगा नहीं। बस आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जिन्होंने ये बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, वो कौन है आपके? भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब सनातन धर्म में वैदिक धर्म के एंड में कई बुराइयां आईं, तो उन बुराइयों की वजह से कई नए धर्मों का जन्म हुआ। उन्हीं में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे दो प्रमुख संप्रदायों का या धर्म का जन्म हुआ। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना की थी भगवान गौतम बुद्ध ने। ठीक है, आगे देखें। ये ध्यान रखना कि एसएससी, रेलवे और दूसरे स्टेट एग्जाम में आपसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत इजी रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, और वही क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ। तो ध्यान रखना इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना इनका जन्म कपिलवस्तु, जो एक छोटा सा गण था, उसके लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये दोनों ही नाम याद रखेंगे। जो इनके पिता थे वो क्या थे? कपिलवस्तु गण के प्रमुख थे। तो उसी रियासत के जो एक गांव था लुम्बिनी ग्राम, वहीं पर हुआ था। जैसे आप लोगों को स्टोरी मालूम होगा, जब इनकी माता महामाया अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में ही जंगलों के बीच में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये ईयर भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में आता है, हमने देखा है, इनके बचपन का नाम क्या था? जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? ज्यादातर सभी बच्चों को मालूम होगा, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा क्या है? इनके माता पिता के बारे में पूछा जाता है। तो जिनकी माता थी वो कौन थी? महामाया। इनका नाम क्या था? महामाया था, और ये कोयलीय वंश की थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इनकी जो माँ थी महामाया, ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोयलीय वंशी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनके पिता। जैसे मैंने ये बताया, इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, और वो शाक्य गण के मुखिया थे। जो इनका कुल था शाक्य, उसके ये प्रमुख थे, मुखिया थे, प्रधान थे। ठीक है, और उसी के ये कपिलवस्तु क्षेत्र के वहाँ के ये सर्वेसर्वा थे। ठीक है, आगे देखें। इनका पालन पोषण, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जब महामाया ने सिद्धार्थ को जन्म दिया, उसके एक हफ्ते बाद ही महामाया इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण आखिर किसने किया? तो ध्यान रखना, इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका लालन पालन किसने किया है। तो इनका लालन पालन किसने किया है? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और ये महामाया की छोटी सिस्टर थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, इनका विवाह। इनका विवाह, ठीक है, तो इनका विवाह ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 16 वर्ष की आयु में, कई बार आएगा इनका विवाह किस एज में हुआ? 16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो ध्यान रखना 16 वर्ष की एज में इनका विवाह होता है। किससे होता है? शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से इनका विवाह होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यशोधरा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ, जिससे इनको राहुल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। इनके जो भगवान गौतम बुद्ध का जो पुत्र थे उसका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, वो किसकी संतान थी? यशोदा की संतान थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने घर कब छोड़ा? ज्ञान प्राप्ति के लिए घर कब छोड़ा? तो 29 वर्ष की आयु में गृह छोड़ दिया। ये भी याद रखने वाली डेट है आपको। ठीक है, यहाँ पर 16 ईयर की एज में इन्होंने घर छोड़ा, अपने इनका विवाह हुआ था, और 29 ईयर की एज में इन्होंने घर छोड़ा था, गृह छोड़ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, तो इन घटनाओं को बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना गया। तो ये क्वेश्चन कई बार मैचिंग में भी आया है, अलग अलग घटनाओं को क्या कहा गया। तो ध्यान रखना, घर को छोड़ने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। अच्छे से देख लेंगे, महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन, इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 29 ईयर की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 6 वर्ष और इनको कठिन तपस्या हुई, तो इनकी एज कितनी होगी? 35। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जब इनकी एज 35 ईयर की हो गई थी, तब क्या हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात, एक वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात थी। उस रात में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनको ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में, जिसको बोधि गया भी बोला जाता है, बौद्ध गया। और बौद्ध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा की रात को, एक पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चीज क्लियर है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब ये वहां से निकले और कहाँ पहुंचे? सारनाथ पहुंचे, और वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया होगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जो उपदेश देने की जो घटना हुई है, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, बौद्धि गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बच्चे इसी के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसको बोला क्या गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु, इनकी डेथ कब होती है? तो भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 में, और 80 वर्ष बाद जब उनको माइनस करेंगे बेटा, तो ध्यान रखना है ईसा पूर्व में क्या होता है? एज 0 की तरफ आती है, उल्टी चलती है। ठीक है, तो 483 BC में 80 वर्ष की एज में कुशीनारा में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इस घटना को क्या बोला गया बौद्ध ग्रंथों में? इसको बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, घर छोड़ने की घटना को बोला गया था महाभिनिष्क्रमण। पहली बार उपदेश देने की घटना को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और इनकी मृत्यु को बारे में क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, उन उपदेशों से रिलेटेड कभी बार क्वेश्चन आ जाता है। छोटे एग्जाम में नहीं आता है, जो हमारे जीडी के एग्जाम हैं या एसएससी के नॉर्मल एग्जाम है। हाँ, पर एसएससी के जो अच्छे एग्जाम है, रेलवे के जो एग्जाम है, स्टेट के जो एग्जाम है, उनमें आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अष्टांगिक मार्ग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अष्टांगिक मार्ग व बौद्ध धर्म के त्रिरत्न
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म के? तो त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म। ये ध्यान रखना, याद कर लेना। बुद्ध, संघ, धम्म, ये त्रिरत्न है और अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? उनके बहुत सारे शिष्य हुए, ठीक है, तो उनमें सबसे जो प्रिय शिष्य था वो कौन था? आनंद। ये याद रखना बेटा, ये कई बार पूछा गया है। सबसे प्रिय शिष्य कौन था इनका? आनंद। इसके बाद आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्योंकि जो भगवान गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ थे, ठीक है, पर जो पहली महिला जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होती है वो कौन थी? इनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, क्या नाम है? गौतमी, प्रजापति गौतमी पूरा नाम, ठीक है, इनकी मौसी जो थी। आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फिर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बौद्ध धर्म था या उसके अनुयायी थे, इनकी भाषा क्या थी? तो ध्यान रखना, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी पाली। ठीक है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या है? पाली है। ठीक है, इसके अलावा जो और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हुई। संगतियां क्या? जो बौद्ध धर्म के लेकर जो 4 बार इनकी जो मेन बैठकें हुई उसको संगतियां बोली गई हैं, जो अलग अलग समय में हुई है। ठीक है, इसके बेटा कभी बार इनका लोकेशन, इनका स्थान और उनके अध्यक्ष को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है बौद्ध संगतियों को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म चौथी संगति में 2 भागों हीनयान व महायान में विभाजित हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म कितनी ब्रांचों में या कितनी शाखाओं में डिवाइड हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे हीनयान और महायान। ये ध्यान रखना, हीनयान जो अपनी पुरानी विचारधारा के साथ जो लोग बने रहे उनको हीनयान बोला गया, और जिन्होंने अपने समय के साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन लेके आए वो महायान हो गए। जैसे मूर्ति पूजा, ये सब जो नई परिवर्तन आए वो सब महायान के लोग थे। ठीक है, जबकि हीनयान के लोग क्या थे? जो भगवान गौतम बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाएं थी उन्हीं पर जो स्थिर रहे वो हीनयान कहलाए। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन हम और एग्जाम में बहुत बार देखा है हमने, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म में कई अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं, पर जो इन संगतियों में जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के आधार हैं, ठीक है, तो वो क्या हैं? वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं जो बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, आप लोग बेटा इस वीडियो को 1-2 बार और देखें, जिससे क्या होगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड फिर आपका कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका नहीं छूटेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।